ऑर्किड फन स्कूल ने अध्ययनरत बच्चों को SDARF प्रशिक्षण बैरक का भ्रमण कराया। बता दें कि शुक्रवार को हुए इस भ्रमण कार्यक्रम में बच्चों ने आपदाओं के विषय में जाना और उनसे निपटने के गुण भी सीखे। SDARF से सब इंस्पेक्टर हेमराज परस्ती ने प्रोजेक्टर पर वीडियो के माध्यम से मानव निर्मित आपदाओं के विषय में बताया और उनसे निपटने के उपाय भी समझाए। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन के उपकरणों को दिखाकर उनके उपयोग की सही जानकारी भी साझा की। भ्रमण कार्यक्रम के अंत में SDARF से सब इंस्पेक्टर हेमराज परस्ती और अन्य जवानों ने प्रयोगात्मक रूप से गले में फंसे खाने को निकालने का सही तरीका, गैस सिलेंडर में लगी आग को बुझाने का तरीका और अग्निशामक क्या होता है उसका भी उपयोग करने का सही तरीका दिखाया। बता दें कि बच्चों ने घर से बनाकर लाए हुए ग्रीटिंग कार्ड SDARF अधिकारी को अभिवादन स्वरूप दिए। इस दौरान ऑर्किड फन स्कूल से कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी के छात्र छात्राएं, निदेशक सौरभ तिवारी, प्रधानाचार्य आकांक्षा तिवारी, शिक्षक मेघा मिश्रा, मंजू ठाकुर, सदफ अंजुम, कीर्ति दुबे, पूनम यादव, इंसा अंजुम, पल्लवी जायसवाल सहित SDARF के जवान उपस्थित रहे। मंडला से महिष्मति लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। स्कूल और द ऑर्चिड स्कूल के प्रिंसिपल सर ने हमसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम आपदा संबंधित कुछ जानकारी बच्चों को दिलवाना चाहते हैं। ऐसा इनिशिएटिव कम ही लोग लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात लगी हमें और हमने तुरंत बच्चों के हिसाब से, इससे पहले हमने कभी इतने छोटे बच्चों को किसी प्रकार का जो प्रशिक्षण नहीं दिया था, तो बच्चों के हिसाब से हमें अलग से मटेरियल तैयार करना पड़ा और मैंने स्पेशली बच्चों के लिए कुछ वीडियोस निकाले और उनके जो बच्चों के द्वारा कुछ गलतियां की जाती हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो है हम आपदा से संबंधित जो चीज़ें उनको तैयार किया और बच्चों को बहुत आराम से और उनको लेवल पर जाकर हमने उनको समझाइश दी और हमारे जो उपकरण वगैरह हैं उनको भी उनसे परिचय कराया और उन्हें दिखाया। बच्चे हम जो वीडियो क्लिप्स दिखा रहे थे उनको बहुत ही उत्साह से देख रहे थे, उन्हें समझ रहे थे और कुछ बच्चों ने प्रश्न भी किया। कुछ बच्चों के साथ ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, उनका स्तर कम था इसलिए वो सभी सुरक्षित हैं, तो बच्चों ने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लिया और उन्होंने जो गलतियां बच्चे करते हैं इस तरह की गलतियों को दोहराने से भी इनकार किया। ऑर्किड फन स्कूल बेसिकली सर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। हम यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ अदर्स एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करा के उनको लर्निंग कराते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हम बच्चों को विज़िट कराते हैं और एक्चुअली वहाँ क्या गतिविधियाँ हो रही हैं और वहाँ हमें कैसे लर्निंग करना है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट्स है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स है, पोस्ट ऑफिस है और आज उसी सिलसिले को हमने कंटिन्यू रखा है और SDARF डिपार्टमेंट्स में बच्चों को हमने एक एजुकेशनल ट्रिप में विज़िट किया है। आज यहाँ पे SDARF डिपार्टमेंट में हेमराज सर के माध्यम से काफ़ी बच्चों ने लर्निंग की है और एक ऐसी एक्टिविटीज़ देखी हैं जो वो लाइफ में कभी एज्यूम भी नहीं कर पा रहे थे और ना ही उनने कहीं पे वो फील किया है। तो काफ़ी लाभ हुआ है सर इससे और बच्चे काफ़ी एनर्जाइज हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और ये फ्यूचर में इन एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे और फैमिलीज़ को भी बताएंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा हमारी सोशल्स के लिए। आज आप लोग यहाँ आए हैं स्कूल से, जो आपके स्कूल में जो पढ़ाई होती है उससे अलग कुछ आज आप लोग सीखेंगे और SDARF जो डिपार्टमेंट है उसका काम, मुसीबत में लोग जब फंस जाते हैं कहीं पर तो हम वहाँ पर जाकर उनकी हेल्प करते हैं। आप लोग कभी किसी मुसीबत में फंसे हैं? ठीक है, जब बड़े होते जाएंगे तो रिस्क लेते जाएंगे और मुसीबत बढ़ती जाएगी। अभी आप लोग नदी में नहाने नहीं जाते हैं, घर पे नहाते हैं, बड़े हो जाएंगे तो नदी में नहाने जाएंगे तो फिर वहाँ एक अलग किस्म की रिस्क आपको देखने के लिए मिलेगी। तो घर हो, चाहे रोड हो या पार्क हो, स्कूल हो, हर जगह छुपे हुए कुछ ना कुछ खतरे होते हैं कि नहीं? टॉयलेट में कितने लोग गिर चुके हैं? तो वो भी क्या छुपा हुआ खतरा है। वहाँ जहाँ जैसे ही आप सावधानी नहीं बरतेंगे आपके साथ कुछ न कुछ गलत हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर आपको हम पीछे हमारे जो स्टोर है वहाँ पर बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिनका यूज़ हम लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं और उसको दिखाएंगे भी, ठीक है। और एंड में आग कहीं जब लगती है तो उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ कैसे किया जाता है उसका भी हम आप लोगों को डेमो देंगे, ठीक है। तो अभी हम शुरू करेंगे। सबसे पहले एक
उससे कि आपदा होती क्या है वो आप जान लीजिए। हालांकि आपदा को समझने के लिए आप लोग बहुत छोटे हैं, तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे समझ बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप भी आपदा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। आपदा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राकृतिक, जैसे आज बारिश हुई सुबह, तो ये किसने, प्राकृतिक है। ये ऊपर से बादलों से बारिश हुई, अधिक बारिश हो जाएगी तो आपके स्कूल के और घर के आसपास पानी भर जाएगा, रोडों में पानी भर जाता है और बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ देखी आप लोगों ने? रफ्ता में जब बाढ़ आई थी तो कितने लोग आए थे देखने के लिए? अच्छा, लगभग सभी आए थे। देख के मजा आया? तो वैसे ही बाढ़ के दौरान भी कोई व्यक्ति था महाराजपुर का जो नहाने के लिए चला गया और वो उसमें बह गया। क्या उसको उस दिन नहाना चाहिए था? आप लोग बाढ़ वाले दिन आपको नदी से बहुत दूर रहना चाहिए। ठीक है। तो ऐसी घटनाएं होती हैं लापरवाही की वजह से। इसकी वजह से बड़ों की बात यदि आप नहीं मानेंगे, इसका मतलब ये है कि आप लापरवाही करेंगे और आपके साथ फिर कभी न कभी कोई मुसीबत ऐसी आएगी। फिर हम लोग आएंगे और आप लोगों को फिर अच्छे से समझाएंगे। और प्राकृतिक कैसा होता है? और होते हैं एक मानव निर्मित, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैन मेड। ठीक है। जिसमें आप या हम जो लोग हैं उनकी गलती से होता है। एक्सीडेंट देखा आप लोगों ने? एक्सीडेंट किसकी वजह से हो रहा है? तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने से, या जो हम ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनका ध्यान नहीं रखते। ठीक है। और इस तरह से मस्ती से जब गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उस दौरान कई घटनाएं हो जाती हैं। बाइक में है तो छोटी घटना, और बस और ट्रक में है तो ये बड़ी घटना हो जाती है। एक ऐसी होगी आपदा मानव निर्मित या मैन मेड। ठीक है। ऐसे बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ये सब आप धीरे धीरे समझेंगे। अभी आपको इतने ज्यादा बताने की आवश्यकता भी है। ठीक है। तो कुछ वीडियो हम आपको अभी दिखा रहे हैं जो बच्चों की गलतियों से संबंधित हैं। इनको देखकर आपको सीखना है कि ये चीजें हमें नहीं करनी है, और यदि हम वो चीज करते हैं तो क्या चीज हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है। अभी मैं पूछूंगा। ठीक है। तो सर्कल देखना है ना आपको? क्या कर रहा था वो पानी फेंक रहा था अपने फ्रेंड्स के ऊपर। होली में फेंकते हैं पर पानी में से छत के ऊपर से फेंकते हैं ना, क्योंकि नीचे जाओगे तो आपको भी गुब्बारा पड़ जाएगा। बचने के लिए अभी क्या होगा? आग जली और बहुत तेज आग जली। ठीक है। बच्चे क्या कर रहे थे? वहां पटाखा जला रहे थे। क्या कर रहे थे? पटाखा। तो जैसे इन लोगों ने माचिस जलाया तो जहां कहीं भी गंदगी होती है या सीवर लाइन या कचरा जहां हम आसपास ज्यादा फेंकते हैं वहां पर एक गैस बनती है जिसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है। तो कोई भी गैस जैसे मीथेन है तो वो ऊपर की तरफ निकल रही है। कहां से? सीवर लाइन के पाइप से। तो जैसे ही उनने माचिस जलाया पटाखा जलाने के लिए और गैस में आग लग गई। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ सिर के बाल जले उनके, है ना। नहीं के समय पटाखे वगैरह का यूज करें तो पेट्रोल से दूर रहें, गैस से दूर रहें। ठीक है। और खुली जगह पे जलाएं। ठीक है। ग्राउंड हो गया, प्लेग्राउंड हो गया, वहां पर। और जब भी जलाएं तो अपने से मतलब जिसमें धमाका ना हो, छोटे स्तर के अनारदाना और इस तरह के पटाखे आपको जलाने चाहिए। और किसके साथ जलाने चाहिए? अपने मम्मी पापा के साथ। ठीक है। ताकि कभी कोई दिक्कत आए तो वो आपको संभाल लें। चोकिंग की, खाना खाते हैं ना हम, खाना कभी किसी के गले में फंसा है? तो बस ये वैसा ही है। ठीक है। इसको देखिए, गोल घेरे में वो लड़का आपको दिख रहा होगा, ऐसे सब लंच करते हैं ना बैठ के। हाँ, देखो वो परेशान हो रहा है, दिख रहा है?
वो सांस नहीं ले पा रहा है, उसका जो फ्रेंड है वो उसकी हेल्प कर रहा है। निकल गया, देखा आप लोगों ने? इसको बोलते हैं चोकिंग। चोकिंग, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक होता है परमानेंट। पार्शियल में आप हल्की हल्की सांस ले पाएंगे और परमानेंट में सांस पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो ये आप लोगों के साथ कब होगा? जब आप लड्डू एक बार में खाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और एक केक आता है हल्दीराम का, देखा है ना, केक का बड़ा बाइट ले लेंगे तब, या मैदे की कोई मिठाई होगी तब, ये सारी चीजें गले में फंसते हुए नीचे उतरती हैं। अब बड़ा बाइट ले लेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, आपके गले में हो जाएगा। कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ बता। हाँ, अटक गया था, फिर मम्मी ने निकाल दिया, पीठ में मारा होगा। हाँ, अभी हम बताएंगे कि कैसे चोकिंग में आपको जो फंसा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको निकालना है, ठीक है। और किस चीज से फंस सकते हैं मालूम है? छोटे साइज के खिलौने जनरली बच्चे खाते हैं ना, और छोटे छोटे आपके जैसे और छोटे भाई बहन होंगे तो अभी वो बहुत छोटे होंगे, तो वो हर चीज जो है अपने मुंह में भरते हैं, खाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और कॉइन हो गए, जेली वगैरह, च्युइंगम, ये सारी चीजें आपके गले में फंस सकती हैं। गुब्बारे हो गए, ठीक है, गुब्बारा फुलाते समय कई बार धोखे से सांस अंदर चली जाती तो गुब्बारा सीधे मुंह में अंदर चला जाता है। बहुत सारे केस ऐसे हो चुके हैं। अगला है जो आपके स्कूल की तरफ बहुत ज्यादा होता है, डॉग्स और रोड पे बैठे हुए गाय बैल, देखे ना? हाँ, ये उसी संबंधित वीडियो है। छोटा बच्चा है, पता नहीं अकेले क्यों घूम रहा था। ठीक है, तो अकेले आपको कभी भी स्ट्रीट में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। किसी ने पाला हुआ हो डॉग, आपको उससे दूरी बनाए रखनी चाहिए, ठीक है। एक बाइट में ही आपको वो बहुत ज्यादा चोटिल कर सकता है, ठीक है, ब्लड वगैरह आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। ये जो वीडियो मैं दिखा रहा हूं उस केस में वो बच्चा एक्सपायर हो गया, ठीक है, हैदराबाद का है ये। तो स्ट्रीट डॉग्स और जो काऊ और बुल जो दोनों हैं उनसे भी अपने को दूर रहना है, ठीक है। अब ये है डूबने का, जो बच्चे करते हैं, स्विमिंग पूल में जाएंगे, वाटर पार्क जाएंगे और नदी में जाएंगे, तो आपको तैरना कितने लोगों को आता है? अरे वाह, अच्छी चीज है कि हो, पर जब स्विमिंग आती है इसका मतलब ये नहीं कि आपको अकेले जाना है, ठीक है। हमेशा किसी न बड़े के साथ ही आपको स्विमिंग करने जाना चाहिए, ठीक है। और स्विमिंग जब भी करें लाइफ जैकेट पहननी चाहिए। लाइफ जैकेट अभी हमारे पास है, हम दिखाएंगे, ठीक है। ऐसी छोटे साइज की लाइफ जैकेट आती हैं, वो अपने घर में बोलकर आप उनसे खरीद लेना और उनको पहनकर ही आपको पानी में जाना चाहिए, ठीक है। साइज आप लोगों के लिए है, देखिए देखा आप लोगों ने? जो बच्ची साइकिल चला रही थी उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, और ध्यान ना देने का कारण एक और भी है कि वहां पर सामने में टर्निंग है, मोड़ है, ठीक है। तो मोड़ की वजह से हो सकता है जो वो बाइक सामने से आ रही है वो उसे दिखाई ना दिया हो और तेजी से उसने रोड पार करने की कोशिश की।
तो जब भी सड़क पे, रोड पे आप साइकिल चलाएं तो हाथ देकर क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। हाथ दे दीजिए या रुकने का इशारा कर दीजिए, रुकिए करके। तो सामने से जो लोग भी आ रहे हैं वो कम से कम आप पर ध्यान देंगे और रुक जाएंगे, ठीक है। जितने लोग साइकिल चलाते हैं उनके साथ कभी ऐसा तो नहीं हुआ? हाँ, तो आगे ना हो इसलिए इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए, ठीक है। साइकिल चाहे ग्राउंड में या फिर आपके मोहल्ले की सड़क में, ठीक है। और जैसे ही आपको टर्निंग दिखे स्लो हो जाएं। घंटी आपकी गाड़ी साइकिलों में होती है तो वो है तो उसको यूज करना चाहिए, ठीक है। आजकल ये अपन लोग करते हैं बहुत ज्यादा, सबने किया होगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे खतरे हैं। देखा आपने बच्चा कहां चला गया? देखा? देख पाए? तो इसमें बोन फ्रैक्चर, हड्डियां टूटने का बहुत बड़ा रिस्क होता है, ठीक है। तो जहां भी ये आपको जंपिंग वाला दिखे तो मस्ती करने जब जाएं तो ध्यान रखें, ठीक है। बहुत अधिक बच्चे यदि उसके अंदर हैं तो थोड़ा इंतजार करें, उनको बाहर निकलने दें और बहुत अधिक ज्यादा जंप ना करें। आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगला वीडियो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? होल, इसको बोलते हैं बोरवेल। क्या बोलते हैं? आप सभी के घर में होगा जिससे पानी आता है, ठीक है। उसमें भी बच्चे गिर जाते हैं, उसका ही ये वीडियो है। बहुत सारे बच्चे गिरे हुए हैं। अपने जिले में अभी तक ऐसा कोई मामला नहीं आया है, ठीक है। ये फुटेज दिख रहा होगा, बच्चे दिख रहे हैं आपको? वो 50-60 फीट नीचे गहरे गड्ढे में चला गया है। बोरवेल इससे भी ज्यादा गहरे होते हैं। नहीं होता, ठीक है। कभी बच्चा बचता है, कभी नहीं बचता। ये सूखा बोरवेल है, यदि उस बोर में पानी हो गया फिर तो वो डूब जाता है। इसलिए जहां कहीं भी आपको गड्ढा दिखे जिसमें पानी हो या सूखा हो, ऐसे गड्ढों से क्या रहना है आपको? दूर, ठीक है। क्योंकि पानी की वजह से आपको पता नहीं चलेगा कितना गहरा गड्ढा है और उसमें आप चले जाएंगे तो दिक्कत होगी, समझ गए। और जहां भी गड्ढा दिखे वहां पर जाना नहीं है। देखा ना, रात में चल रहा है काम, टॉर्च दिखा रहे हैं ना, वो कई घंटों तक चलता है। 100 घंटे, 150 घंटे, 200 घंटे तक ऐसा रेस्क्यू काम चलता है, ठीक है। तो सब परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा जब भी आप कहीं खेल कूद करें तो इन सब बातों का ध्यान रखें, ठीक है। ये जितनी चीजें हमने वीडियो में दिखाई आप लोगों को समझ में आया? ऐसी गलती आप करेंगे दोबारा कभी? भूकंप वगैरह में करते हैं बिल्डिंग और रॉड जो होती है ना उनको कटिंग करने के लिए। जैसे कोई व्यक्ति अंदर फंस जाता है, किसी का घर गिर गया, अंदर ही है और जाने का रास्ता नहीं है, तो इनसे काट के उनको हम वहाँ तक पहुँचते हैं। ये सारे कटिंग है, कटिंग मशीन है। आते जाओ आगे। ये पेड़ काटने के लिए, पेड़ गिर जाता है ना, कभी पेड़ गिर जाते हैं ना, तो मोटे पेड़ रहते हैं तो उनको काटने के लिए चेंसा वगैरह है। बना लीजिए और ये पंप है, देखते जाइए, ठीक है। इससे पानी फेंका जाता है। कभी कुएं वगैरह में कोई डूब जाता है ना, तो इससे हम पानी वगैरह उससे फेंक के करते हैं, ठीक है। ये जैकेट, लाइफ जैकेट, ठीक है।
जो लोग स्विमिंग करते हैं इसको पहन के जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो डूबते नहीं है। आपको स्विमिंग आती भी नहीं है, अगर आपने ये पहन लिया है तो डूबेंगे नहीं, ठीक है। और ऐसी एक बोतल की बेल्ट भी होती है, 4-5 बोतल आप ले लेंगे और इसको पहन लेंगे तो आप पानी में नहीं डूबेंगे, ठीक है। तो बस ये है कि ध्यान रखें कि ढक्कन अच्छे से टाइट हो, रस्सी बंधी हुई हो। ट्यूब देखा है, ट्यूब में मस्ती करते हैं ना, ये वैसे ही है, पर ये पंचर नहीं होता। ट्यूब पंचर हो जाती है ना, हवा से निकल जाती है ना, इससे हवा नहीं निकलती गाड़ी से, तो ये अच्छा है, ठीक है। फिर ये लाइट है, टावर, जैसे स्ट्रीट लाइट होता है ना वैसे ही ये टावर खड़ा होता है और उसके बाद से लाइट उसमें जलती है, ठीक है। और ये रस्सी वगैरह है, ये बोट का फ्यूल टैंक है, ये चिपिंग हैमर वगैरह है, बस आप इनको देख लीजिए, ठीक है। आते जाते बोलते हैं OBM, बोट हमारी इससे ही चलती है, ठीक है। बोट देखा है चलते हुए, हाँ, तो ये पीछे लगा रहता है बोट, इसी की वजह से चलाते हैं, ठीक है, ठीक है। हाँ मिस पूछ लें। ये है लाइफ जैकेट, आप स्विमिंग करते हैं ना, बच्चों लोगों के लिए छोटी बात है ना, ये इससे आप डूबेंगे नहीं, है ना। कितने भी गहरे पानी में चले जाएंगे तो। लिवान look at here बेटा। आपको पहनना जिसको डूब रहा हुआ व्यक्ति है ना, तो अपन उसको फेंक देंगे तो पकड़ लेंगे, ऐसे करके तो डूबेगा नहीं, ठीक है। देखा आपने, हवा नहीं है इसमें, फोम अंदर, फोम इसके अंदर, हाँ। हम इसमें रस्सी बांध के, जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा तो उसकी तरफ फेंक देंगे तो पकड़ ले रहे हैं, ऐसे करके अपन उसको बचा लेंगे, हाँ, फिर अपन खींच लेंगे उसको, ठीक है। आप कैप ऊपर ये बड़ों रखेंगे के तो लिए बॉटल में पानी भर जाएगा और आप बॉटल के साथ नीचे चलते आती है ना, तो हम लोग इसको फिर चालू करते हैं। चलो एक पत्थर बांध के नीचे, और इससे कोई गहरे पानी में न जाए जाके, इसलिए हम इसको बनाते हैं। ये मार्किंग के लिए होता है, ओके, कि इसके आगे पानी आपको नहीं जाना है, नहीं जाना है। ये भी वही है। रस्सी बांधते पर लोग आगे जाती ना आप नर्मदा जी में कभी रस्सी बंधी देखी? लाइट है, लाइट वो
राहुल देखा अभी आपको दिखाते, ठीक है, सेट करके दिखाते हैं। एक सेकंड रुकना, हाँ सेट कर थोड़ा सा स्पेस दीजिए सर, आपको अरेंज करके बताएंगे। ठीक है। बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है। ठीक है, निकाल लेंगे। ठीक है, ये है लाइफ जैकेट, आता ना स्विमिंग आपको ना, देते होंगे आप, पहनना है पहनना है। हाँ, इससे आप पहनेंगे ना तो आप इससे ये वो लाइट है, इसको आस्था लाइट बोलते हैं। लाइट पानी के ऊपर उसको पेट्रोल हमने डाल दिया है, अब इसमें आग लगा, ठीक है। अभी हम पानी के ऊपर पेट्रोल या खाना आपके गले में फंस जाएगा तो हमेशा जो जिसकी भी गले में फंसेगा वो अपने घर में इस तरह से पकड़ लेगा, ठीक है। क्योंकि उसको वहाँ पर हाथ नहीं चला जाता अपने आप, तो सीधे आपका जो हाथ है वो गले में चला जाएगा जैसे इन्होंने पकड़ा था। इसको देखकर ही हम समझ जाएंगे कि कुछ ना कुछ इसके गले में फंसा है, ठीक है। क्योंकि वो बोल नहीं पाएगा, इशारे से बताएगा, और इशारा क्या करेगा, गले की तरफ, ठीक है। ऐसे से बोलेगा और बहुत तेजी से झटपटाने लगेगा, ठीक है। तो उसको देखकर हमें समझना चाहिए कि ये चोकिंग का मामला है, ठीक है। सबसे पहले हमें विक्टिम के पास जाना है, पेट थपथपाना है। तेजी से थपथपाएं ताकि कुछ हल्के से फंसा हो तो वो निकल जाए। अगर अभी भी नहीं निकल रहा है तो फिर आगे। अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट फंसा होगा गले में तो वो निकल जाएगा, अगर ज़्यादा ही अंदर गया होगा गले के तो वो नहीं निकलेगा। तो उस स्थिति में हम विक्टिम के पास जाएंगे और उसे थोड़ा सा झुकाएंगे, और उसके दोनों हाथ को, अपने दोनों हैंड को अंदर की ओर फोल्ड करके उसके दोनों हाथ को पीछे की ओर फोल्ड करना है झटके से। इसके बाद अपना दोनों हैंड अंदर की ओर, विक्टिम के अंदर की ओर वो करना है, नाभि और जो अपने जंघ होता है वहाँ से नाभि के ऊपर, ठीक है, नाभि होती है ना, उसके ऊपर नाभि की जस्ट ऊपर पॉइंट करना है। पॉइंट करने के बाद जो हमारे ये लेफ्ट हैंड है उसका थंब फोल्ड करके और उसके ऊपर ये 4 फिंगर है इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद जो हमने पॉइंट किया है पेट नाभि के ऊपर, वहाँ उस हैंड को प्लेस करना है। इसके बाद फिर जो हमारा सपोर्ट हैंड है उसके ऊपर रखना, फिर धीरे धीरे हमें मतलब ताकत से इसको ऊपर की ओर थ्रस्ट करना है। ये 3 से 4 बार करना है। अगर नहीं निकल रहा तो फिर से थपथपाना है दोनों हाथों, ठीक है। ये थ्रस्ट और थपथपाने का सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल जाता, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट बाहर नहीं निकल पा रहा है और विक्टिम आपका बेहोश हो गया है तो ये सब प्रक्रिया करने से पहले एम्बुलेंस या चिकित्सा सेवा को फ़ोन करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आप पहले वहाँ फ़ोन कर लें, उसके बाद प्रक्रिया अपनाएं, और सीधे बच्चे को या किसी को भी लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ेंगे तो हो सकता है कि सांस की वजह से उसको कोई और गंभीर प्रॉब्लम हो। इसलिए ये बच्चे काम करते हैं, लगभग 90% जो है थ्रस्ट से निकल जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 या 5 बार देना पड़ेगा, उसमें नहीं निकल जाता है। बहुत अधिक तेज़ दबाएंगे तो उल्टी भी हो सकती है, तो सब फिर बाहर आ जाएगा। तो ठीक है, समझ में आया बच्चों। खाना खाना छोटा पाए,
आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप उस पर पानी डाल के ठंडा कर दो, या तो उसका ऑक्सीजन कट कर दो, या तो उसका जो फ्यूल है उसको हटा दो, ठीक है। तो हम इसमें से फ्यूल नहीं हटा सकते और ठंडा नहीं कर सकते, क्योंकि वो जैसे पानी डालेंगे तो आग और बढ़ सकती है। तो इसलिए हम इसको ढक कर, मतलब इसकी एयर की सप्लाई को बंद करके इसको हम बुझाएंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है। अब इसको जब ढकें तो अचानक से ढकें और पूरी तरह से एयर की सप्लाई बंद हो जाए, इस बात का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो आग साइड से निकलती रहेगी। तो ढक के पकड़ो, ढके रहें। ठीक है, देखा बुझ गई ना। अब अभी तो फिर भी जाना है, ठीक है। उसमें पानी डालोगे तो ये नहीं बुझेगा, ठीक है। अब हम ये फायर एक्सटिंग्विशर का यूज दिखा देते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें लिखा भी रहता है ABC टाइप, ये लिखा हुआ है ABC। 5 प्रकार की आग होती है, तो उसमें से 3 प्रकार की आग ये बुझा सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मेटल की आग छोड़ के। इसको चलाने के लिए इसमें ये सेफ्टी दिया रहता है, इसको तोड़ना पड़ता है पहले, ठीक है। उसके बाद एक और इसमें सेफ्टी ये दी है, इसको हटाने के लिए हमें पहले पिन खींचना पड़ता है। तो इसको चलाने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं पास, ठीक है। पुल द पिन और एम द बेस ऑफ फायर, स्पीड एंड स्वीप, ठीक है। तो इस तरह से पिन निकाल लेंगे, फिर एक और जो सेफ्टी लगी उसको हटा लेंगे, फिर नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेके इसको उठाएंगे। अगर आप ऊपर हल्का सा भी दबा देंगे तो वो अपना जो अंदर फॉर्म या लिक्विड है उसको रिलीज करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसके बाद चलाने से पहले हमें एक पोजीशन बनानी होती है इस तरह, ठीक है। पैर थोड़ा सा आगे रखते हैं, इस तरह से पोजीशन बनाते हैं और आग के आधार पर यानी बेस पर हम छिड़कते हैं और इसको पाइप को इधर उधर करते हैं ताकि आग पूरी तरह से बुझ जाए, ठीक है। पहले तो खिड़कियां खोल दें, ठीक है। इसमें कई बार CO2 पाउडर होता है जिससे हमें सांस की समस्या हो सकती है। इसमें तो ये ड्राई वो क्या कहते हैं कि फोम टाइप है, ये ड्राई पाउडर होता है। तो पूरा क्या है 1079 अर्थक्वेक आएगा। तो अर्थक्वेक जनरली रात में या सुबह मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के लगभग में आते हैं। 90% अर्थक्वेक उसी समय आते हैं। उस समय आप क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, ठीक है। और मान लीजिए सो रहे हैं तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप जगे हुए हैं तब अर्थक्वेक आया है तो आपको जल्दी से घर से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन आपका घर 2nd या 3rd फ्लोर में है, तब तक तो आप बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर नीचे मजबूत डेस्क या बेंच देकर उसके नीचे घुस जाना चाहिए और अपना सिर और गर्दन इस तरह से कवर कर लेना चाहिए और बैठ जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए उस कमरे में बेंच या डेस्क है ही नहीं तो बिल्डिंग का कॉर्नर हिस्सा देखना चाहिए, जैसे कोना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मजबूत बीम रहती है। तो पूरा घर गिर जाएगा, छत गिर जाएगी, लेकिन कॉर्नर का हिस्सा फिर भी सुरक्षित रहता है। मान लीजिए छत ऐसी गिरी V शेप में तो आपका कॉर्नर कैसा होगा, सुरक्षित होगा। तो आप कॉर्नर में बच्चियों से जाना चाहिए। अगर घर के बाहर हैं तो दौड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी को भी रोक देना चाहिए जब तक आपका भूकंप खत्म ना हो, ठीक है। और जहाँ बिस्तर है, जहाँ हम सोते हैं, उसके ऊपर बालकनियों में मजबूत या भारी सामान नहीं रखना चाहिए, ठीक है। या पलंग के बगल में अलमारी नहीं होनी चाहिए। आप सो रहे हैं, सामान आपके ऊपर गिरा, आपको चोट लग जाएगी, और अलमारी वगैरह गिरा तो भी चोट लग जाएगी। तो
जहाँ बेडरूम है वहाँ ऐसे सामानों को रखने से बचें। या रख भी रहे हैं तो ऐसे डायरेक्शन में रखें कि वो गिरे तो आपके ऊपर ना गिरे। ठीक है। और किसी का? आग लग गई तो ये बुझाने का फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, लकड़ी की आग है, कोयले कागज की आग है तो पानी डाल दीजिए। सिलेंडर में आग लगी हुई है तो ये चादर हमने कहा था ना, वैसे चादर गीला करके सीधे आग के ऊपर डाल दीजिए। ठीक है। मास्क लगाए हो आप सब लोगों ने? मास्क पहने? कितने बच्चों ने मास्क पहना? हाँ, तो मास्क लगाने के बाद में सांस हम आसानी से ले पाते हैं क्या? नहीं ले पाते। और मास्क को गीला करके लगा के देख लेना। तो अगर गैस की आग है और पेट्रोल की आग है तो आपको कोई भी कपड़ा गीला करके उसके ऊपर ढकना चाहिए और कोशिश करें कि उसकी जो एयर सप्लाई है वो पूरी तरीके से हो बंद, आग बुझ जाएगी। और बहुत बड़ी आग है तो फायर ब्रिगेड को बुला लीजिए, है ना। फायर ब्रिगेड का नंबर याद नहीं है तो 100 टाइम्स को लगा लीजिए, तो सब लोग आगे फिर उसको बुझाएंगे। ठीक है। आग छोटी है तो आप बुझा सकते हैं, बड़ी इनके भी कान सर करना है और गैस सिलेंडर के ऊपर लपेट देना है। अगर पाइप में आग लगी तो पाइप खींचना है। ठीक है। खाना बना